नमस्कार, मैं हूं रचना। आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। आइए बात करते हैं इस वक्त की ताजा खबर से। अयोध्या धाम पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर निष्पक्ष चुनाव न कराए जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि भाजपा को हटाने के लिए एक मंच पर होना होगा। दर्शन अयोध्या में अपने निजी कार्यक्रम के साथ संतों से मुलाकात की, जहाँ उनके कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत भी किया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, जिसे आज निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं होने दिया गया। किसी का पर्चा रद्द कर देना तो किसी का पर्चा दाखिल न होने देना, यह निष्पक्षता नहीं है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा को मिले निर्विरोध को लेकर सपा में मैनेजमेंट की कमी बताई है। तो वहीं कहा कि इटावा में सपा को समर्थन दिया है, वहां पर स्थित है कि भाजपा 1 सीटों पर आई है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने बताया है कि पहले हम पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे, अब उनको देखना चाहिए कि आगे पीछे भाजपा की बी टीम कौन है। चलो अच्छा है, एक्शन दिखाया है, लेकिन अभी और एक्शन की जरूरत है। वहीं अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर किए गए मंथन पर भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा अभी तक कोई भी वादे पूरे नहीं कर सकी, केवल झूठे वादे किए हैं। ये जनता अब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता दिखा देगी। वही कहा कि भाजपा को हटाने के लिए सभी विपक्षी के लोगों को एक होना होगा, नहीं तो प्रसपा 423 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी की जा रही है और प्रसपा सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया है कि 1 महीने में पार्टी पूरी रणनीति तैयार कर 2 महीनों में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को उतार दिया जाएगा। जब पूरे देश की जनता ने पैसा दिया है राम मंदिर के लिए, तो उसमें एक पाई का हिसाब रखना चाहिए और निष्पक्ष संस्था के द्वारा जांच होना चाहिए। दुबई भारतीय जनता पार्टी पर तंग कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। नोटबंदी के समय पूरे देश के खजाने का जो हाल हुआ है, जिसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसका असर आज भी जनता पर पड़ रहा है। वैसे तो भाजपा के लोगों के पास पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत ही पैसा उनके पास है, लेकिन तब भी उन्हें लोगों ने चंदा मांगा और जनता ने दिया और अब एक पाई का हिसाब होना चाहिए। राम मंदिर जमीन विवाद पर शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि संपूर्ण देश की जनता ने राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण दिया है। एक पाई का हिसाब होना चाहिए, निष्पक्ष संस्था द्वारा जांच होनी चाहिए। तो ये तो सत्ता पक्ष वालों ने दुरुपयोग किया है, निष्पक्ष नहीं हुआ है चुनाव। किसी का पर्चा रद्द कर देना, किसी का जबरदस्ती पर्चा दाखिल न होने देना, ये निष्पक्षता नहीं है। ये तो सब पूरी पार्टी प्रत्याशी थे, वो नामांकन नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं तो कमजोरी दिखाई है, कहीं न कहीं कमजोरी दिखाई है और कहीं न कहीं मैनेजमेंट की भी कमी थी, जो मैंने देखा है ना। अब मैंने तो नमूना को दे दिया इटावा से, मैंने तो सपा को समर्थन दे दिया। बीजेपी केवल 1 सीट जीती है और फिर निर्विरोध हो गए, एक तरफा चुनाव हो गया। अगर जो मैंने नारा दिया है गैर भाजपा का, अगर तो हमने तो 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, अब उनको सोचना चाहिए। किसी समय पर हम पर आरोप लगा रहे थे ना भाजपा की बी टीम, अब उनको देखना चाहिए इसी चुनाव से आगे पीछे भाजपा की बी टीम कौन है। चलो अच्छा है, एक्शन को दिखाया है, अब तो बहुत एक्शन की ज़रूरत है। देखिए अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, कोई वादा पूरा नहीं कर पाए, केवल झूठे वादे करते हैं। कब तक झूठे वादे चलेंगे? मेरे सामने तो अब तो जनता समझ चुकी है, आगे आने वाले में दिखा देगी जनता। तो देना चाहिए ना। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के तो अगर कोई एक रिपोर्ट दे आए, लिख के दे आए, झूठी भी दे आए, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, मकान की गिरना बुलडोजर शुरू हो जाता है ना। तो इसमें निष्पक्षता दिखाना चाहिए ना, दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी तो देना चाहिए ना। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के तो अगर कोई एक रिपोर्ट दे आए, लिख के दे आए, झूठी भी दे आए, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, मकान की गिरना बुलडोजर शुरू हो जाता है ना। तो इसमें निष्पक्षता दिखाना चाहिए ना, दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी।
इसको कैसे देखेंगे? देखिए, इसका तो जब पूरे देश की जनता ने पैसा दिया है राम मंदिर के लिए, तो उसमें एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। तो उसकी तो फिर क्लियर करना चाहिए, बिल्कुल जांच निष्पक्ष संस्था के द्वारा होना चाहिए। और जब पूरे देश की जनता ने पैसा दिया है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर पैसे की तो कोई कमी है नहीं। पूरा देश के खजाने का जो हाल हुआ है नोटबंदी के समय से लेकर के पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उसका असर जनता पर सीधा सीधा पड़ रहा है। तो इनको फिर तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उनके पास बहुत ही पैसा था, लेकिन तब भी उन्होंने चंदा मांगा, जनता ने दिया। तो एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए ना। देखिए, चुनाव आने वाला है, बहुत कम समय बचा है, केवल 6-7 महीने बचे हैं। तो सरगर्मियाँ तो तेज़ होनी है, लेकिन हमने देखिए 1.5-2 साल पहले एक नारा दिया था, गैर भाजपावाद। सब विपक्ष इकट्ठा हुआ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। अगर सब पार्टियां एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में बहुत आसान